इंदौर में एमपीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 48 घंटों से लोक सेवा आयोग के केंद्र के बाहर धरना दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। आज उन्होंने लोक सेवा आयोग को चूड़ी भेंट करके विरोध जताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही है, जैसे पानी, नाश्ता और टॉयलेट की सुविधा। छात्राओं ने भी अपनी मांगे लिखित में देने की बात कही है। एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करते हुए 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। 2 दिन से ये यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे हैं। साथ ही जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में रात भी जो है सड़क पर बिताने पे जो है अभ्यर्थी मजबूर हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंकाल है जिस पर जो चूड़ी है वो पहनाई गई है। जो अभ्यर्थी उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये जो चूड़ी पहनाई है वो किस वजह से पहनाई गई है। ये चूड़ी हमारी जो बहनें हैं इनका कहना है कि ये चूड़ी पहन ले तो ज़्यादा अच्छा, मतलब आप लोग जो है विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी तक किस तरीके की आपको आश्वासन मिला है, कोई आपसे मिलने आया है? आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन साथी भाइयों का कहना है कि धमकियाँ लगातार आती जा रही हैं। 2 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों को, रात को कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। क्या क्या कुछ व्यवस्था हुई है आपकी? कुछ व्यवस्था नहीं हुई है और हम अपने से कुछ व्यवस्था कर रहे हैं तो पुलिस वाले अर्जन ला रहे हैं। हम लोग टेंट कर रहे हैं तो टेंट वालों को हटा दे रहे हैं, गद्दे मंगा रहे हैं तो गद्दे को हटवा दे रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं टेंट वालों को कि हटा लिया जाए। और जो भी देख रहे हैं तो पुलिस वाले प्रयास ही कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हम लोग को जितने जल्दी पलायन करवाया जा सके तो करवा रहे हैं। वो यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्टर लेके भी खड़े हैं, जो जितनी मांगे हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो भी मौजूद है। मैम, आप यहाँ पर 2 दिन से हैं, काफ़ी परेशानियाँ हो गई हैं, आज तीसरा दिन है, 2 रातें भी आपने यहाँ पर बिताई हैं। यस मैम, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पर बायो टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा यही है कि आप कम से कम एक बायो टॉयलेट की सुविधा हमें उपलब्ध करवाइए, ताकि हम हमारे प्रोटेस्ट को ठीक से कर सकें। और आप जितना हमें रोकना चाह रहे हैं हम नहीं रुकेंगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी तानाशाही चल रही है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और आपको हमारा अधिकार उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा। तो मेरी आयोग से ये गुजारिश है कि आप हमारा एक्शन लीजिए अब और हमें लिखित में कार्रवाई करिए, ना हमें परेशान कीजिए। अब बहुत ज़्यादा हम बहुत परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी। आपसे कई अधिकारी भी मिलने आए थे, पर कलेक्टर भी मिलने आए थे, उनसे क्या चर्चा हुई है आपकी? देखिए, सब कुछ वही बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा आयोग करेगा। और आयोग अपनी गैर जिम्मेदारी पूरी तरह से दिखा रहा है, जिसके कारण हमको आज चूड़ियाँ पहनाने पे उनको मजबूर कर दिया गया है कि आप चूड़ी पहन के आराम से बैठिए, क्योंकि आप कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए चूड़ियाँ आज हमको मजबूरी में पहनाना पड़ा उनको। ये कंकाल को चूड़ी पहनाने का क्या उद्देश्य था? यही है कि आप जिस तरीके से आप गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हो, कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो यही है ना कि आप एकदम मर्द की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप होते तो आप जिम्मेदार होते तो आप हमारी जिम्मेदारी समझते, बच्चों को आज मदद करते, बच्चे इतना परेशान नहीं करते आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो छात्र है जो यहाँ पर जो है पिछले 2 दिनों से बैठे हैं, आज तीसरा दिन है कि तीसरे दिन भी जो है मध्य प्रदेश आयोग के सामने जो है यहाँ पर सारे छात्र बैठे हुए हैं। रात को भी जो है छात्र यहीं पर रुकते हैं। यहीं पर जो प्रदर्शन का दौर है लगातार जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक उनकी मांगों को लिखित में नहीं दिया जाएगा, उनकी मांगे जो स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और लगातार जो अधिकारी हैं वो भी इनसे संपर्क में हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमको जो हमारी मांगे हैं, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं चाहिए मौखिक तौर पे, अगर चाहिए तो सिर्फ जो है वो लिखित चाहिए। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पर अनशन पर भी बैठे हुए हैं और अनशन के तहत जो है लगातार जो ये प्रदर्शन है वो चल रहा है। पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, तीसरा दिन है। और अनशन पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो मांगे हैं वो किस प्रकार की है और जो मांगों को लेकर जो बात की जा रही है। सर, आप जो है अनशन पर बैठे हैं और अनशन पर बैठकर जो है लगातार बात है वो कर रहे हैं। फिर से प्रश्न पूछो। अनशन पर बैठे हैं आप? हाँ जी। क्या मांगे हैं आपकी? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भी एग्ज़ाम लेता है उसमें हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो मुख्य परीक्षा की कॉपी है उस मुख्य परीक्षा की कॉपी को पब्लिक किया जाए और उसका कोई चार्ज ना लिया जाए। 2019 से
किसी भी मुख्य परीक्षा की कॉपी को पब्लिक नहीं किया गया है, और 2019 से अगर करते भी थे तो एक कमरे में एकांत में जाकर एक झलक दिखा देते थे। अब तो वो भी बंद हो गया। दूसरी मांग है सरकार से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से, कि प्रीलिम्स का जो भी पेपर बनाते हैं उसमें त्रुटियां ना करें। इसके 3 कारण हैं और 3 नुकसान होते हैं। पहला, छात्र को कट ऑफ को लेकर नुकसान होता है, प्रश्न गलत होता है तो फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इसमें तीसरी, मध्य प्रदेश की बहुत बदनामी होती है। मान लो कि जो बच्चा यूपीएससी तैयारी कर रहा है दिल्ली में, वो अदर स्टेट का एग्ज़ाम देता है, बिहार का देता है, राजस्थान का देता है, उनके पेपर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा होता है, और जब वो मध्य प्रदेश के पेपर को हर साल देख रहा है कि 2-4 प्रश्न गलत करते हैं, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रोफेसर सस्ता नशा करके पेपर बनाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आयोग से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सस्ता नशा करके आप पेपर बना रहे हो वो हम लोगों को भी बांट दो, संतुलन का स्थिति बना रहेगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति बना रहना कहना है। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, आप भी जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर किस तरह की आयोग से चर्चा हुई है? धमकी वाली चर्चा करी है आयोग ने। धमकी देने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, और इनको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी सबको, धमकी से तो हम किसी के बाप के नहीं डरेंगे। बात करोगे टेबल पे 1 to 1, और जो मांगे उन पे बात करोगे तो बात करेंगे, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे हमारा अनशन में, लेकिन धमकी भरी बातों से बात किसी से नहीं करेंगे। आप बात करिए, ये बात करें कि हम बात क्या करें। अभी आप देखेंगे कि यहाँ टीआई साहब, पटेल साहब यहीं आके बैठे हैं, हम कल से उनसे परमिशन ले रहे हैं। अभिमत के लिए हम थाने गए, सब जगह गए, उनका अभिमत देने में उनको लग रहा है कि बोले हम यहाँ नहीं देंगे, थाने में आओ। थाने में भी जा रहे तो वहाँ से यहाँ आके बैठे हुए, तो हमारे को अभिमत नहीं दे रहे। अभी हमारी गाड़ियाँ आ रही थी नाश्ते के लिए, उनको वहाँ रोक दे रहे। टेंट वालों को दबा के बिठाया हुआ, ये टेंट उठाने की कोशिश करे, हाँ, पानी नहीं आने दे रहा। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो ये देखिए, लोकतंत्र में लाठी तंत्र का कोई अधिकार किसी को नहीं है। जो हमारे पूर्वज महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर के, उससे ये देश चलेगा। अगर ये चलेंगे तो एक दिन ये सब मिट जाएंगे। ये कौन दे रहा है आपको? एडीएम रोशन राय साहब, पूछिए उनसे, उनने धमकी दी। कोचिंगों को धमकी दे रहे हैं। अरे एक बच्चे स्वतः आ रहे हैं और कोचिंग वाले आ रहे, तो क्या गुनाह करे उनके बच्चे? अगर उनकी कोचिंग ही बंद हो जाएगी, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? आपकी भी धमकी झेले, बच्चे भी उनका बाइकआउट करे। अरे तो किसी का घर परिवार है, आप बताओ, आप नौकरी बचाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हो? अभी आप पे होगा, आप क्या करोगे? आप छोड़ दो आपकी नौकरी। आज आप बोलते हो ना, बहुत ज्ञान दे रहे हो, अरे हमने 5 साल लगाया समय, तो 5 साल लगाए तो क्या एहसान करा क्या? खुद की नौकरी चला रहे हो ना, 10 की ये यहाँ बैठे, इनकी नौकरी लगाओ तो मानूं कि दम है आप में। आज सीएम भी है इंदौर में, क्या करेंगे आप? बात करेंगे, कोई बात करने की कोशिश करेंगे उनसे? कलेक्टर साहब देखिए, ये एडीएम और ये धमकियाँ दे रहे हैं, हमको बात नहीं करना। जो सीएम के जो प्रतिनिधित्व होता है, कलेक्टर होता है, उसमें कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब के साथ बात करेंगे, और उसके बाद सीएम साहब से बात होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। तीनों जो हम बैठे हैं, अरविंद सर, कुलदीप सर और हम तीनों प्राण त्याग देंगे, पर यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने अपना पानी पे ये हमारा अनशन चल रहा है और चलता रहेगा। अभी तक यहाँ पे देखिए, इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है हमारा अधिकार कि अभी तक डॉक्टर तक नहीं आया कि हमारा शुगर लेवल क्या है, कोई चेक नहीं करना। जबकि हमारा अनशन पे बैठा जाता है तो डॉक्टर को अभी तक आ जाना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि मांग करें कि आप आइए, चेक करिए, आपके पूरी प्रोसेस करिए। हमारी परमिशन नहीं दे रहे, हम अभी भी पटेल साहब से करें, और हमारा माइक भी छुड़ा। इतनी बड़ी भीड़ है, कुछ भी ऊंच नीच होती है, शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हमने बार बार मांगा, हमें बड़ा माइक नहीं चाहिए, हमें बच्चों को गाइडेंस देने के लिए माइक चाहिए, वो भी नहीं दिया गया। और बात यहाँ पर जो है आमरण अनशन पे बैठे हैं, और इनका कहना है कि जब तक जो है जो चर्चा है वो नहीं होगी, और चर्चा के दौरान जो है यहाँ पर बातें नहीं होगी, हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी यहाँ से नहीं उठेंगे। भले ही हम यहाँ पर हमारे प्राण त्याग देंगे, लेकिन जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी रहेगा, और जो छात्र है वो भी यहीं पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ सूर्योदय टीवी, इंदौर।